पैसिव। देखो आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव, ठीक है। ये एग्जाम में आता है 3 नंबर का। 10th क्लास में तो बोर्ड एग्जाम हो गया, पहले 2 नंबर का आता था, अब ओपनिंग क्वेश्चन करके कितना कर दिया 3 नंबर का है, 2 नंबर का, इतना पूछा जाता है, ठीक है। अब आज इसमें 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आता है ग्रामर के एक्टिव पैसिव। बहुत बार पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पढ़ा है ना। अब थोड़ा तो जल्दी जाएगा ठीक है। देखो कोई भी चीज होती है उसमें क्या क्या चाहिए होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, मैन वर्ब चाहिए होती है, ऑब्जेक्ट। जब क्लियर इनसे सबसे मिलकर क्या बनता है, एक सेंटेंस की रचना होती है। तो आप मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए अपने क्या एक्टिव का सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है एक्टिव का, इसको किस में चेंज करना है पैसिव में। तो कुछ नहीं करना, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये सब चीजें चाहिए, उसमें भी ये सारी चीजें चाहिए। अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाएंगे और इसको क्या बना देंगे सब्जेक्ट, समझ गए। अकॉर्डिंग टू रूल जो भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होके आएगी, मतलब इसे हमारा आएगा तो इसमें चेंज होगा, वो जो आएगा तो इसमें चेंज होगा, तो चेंज होके आएगी अकॉर्डिंग टू रूल, वो यहां पे ऐसे कैसे जाएगी। यहां पे चाहे मैन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एसएएस फॉर्म या मतलब प्लूरल फॉर्म कोई भी होगी, पैसिव में हमेशा आएगी थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी हमेशा थर्ड फॉर्म। अब अपने पास क्या बचा, अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अब ये सब्जेक्ट में जो है ना इधर, इसको उठा के इधर क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट। बन रहा है सेंटेंस, कहीं से कुछ निकला है, सब कुछ उस सेंटेंस में था, कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है सब्जेक्ट बनाना है। अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। मैन वर्ब के हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म, चाहे कुछ भी लिखो आपको यहाँ थर्ड फॉर्म करनी है। और जो बच गया, जो सब्जेक्ट बच गया, उसको क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट। उससे पहले अपने एक वर्ड जोड़ देंगे फिर बाय, तो बाय के साथ उसको क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस देखो, इससे पहले जो फर्स्ट फॉर्म होती है या उसमें एस एस होता है, ठीक है, ये होता है इज एम आर में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है इज एम आर में। तो प्लस कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म तो आई आएगी, ठीक है ना। तो देखो पहले इसका एग्जांपल देखो, जैसे स्लाइस, ठीक है। इसका क्या बनाना है अपने को पैसिव बनाना। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दो सब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को अपन यहां से उठाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा हिम हो गया, हिम हो गया, सही है। क्या आएगा ही, क्या आएगा ही। और हिम किसका होता है, ही का ही तो होता है, ही हिज हिम ऐसे होता है। तो इधर से हिम आया तो क्या बन गया ही। अब अपने को क्या लेनी है हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब लोगे ना, तो इसमें बोल रहे हैं कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे एस हो आएगा तो किसमें चेंज हो जाएंगे इज एम आर। तो यहां पे क्या आ जाएगा इसके साथ में इज। अब मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म, लाइक बाय हां। सी किसमें चेंज हो जाएगा हां। दोबारा सुन एक बार, अपन इस ऑब्जेक्ट को उठाया मतलब क्या बना दिया सब्जेक्ट बना दिया। अकॉर्डिंग टू रूल्स हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी थी, तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऐसे ही आता है तो किसमें चेंज होता है इज एम आर में चेंज होता है। तो हमने इसको चेंज कर दिया और यहां पे क्या आ गया इज, क्योंकि क्या था कि क्या सिंगुलर वर्ड है, जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज यूज होता है। आई होगा तो क्या आ जाएगा एम, और प्लूरल आएगा तो आर। तो यहां पे हो गया। फिर अपने को मैन वर्ब लेनी थी, इसमें कोई भी फॉर्म हो ऐसे ऐसे सारे, तो यहां पे कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो। फिर बाय के साथ किसको जोड़ देते हैं सब्जेक्ट को। अब समझ में आ गया, कर लोगे आराम से। ऐसे मान लीजिए यहां पे सेकंड फॉर्म हो, क्या वो सेकंड फॉर्म है यहां पे, तो वो चेंज होगी वोज वर्ब में। इसकी चेंज होगी वोज वर्ब में, और वही कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज होगी वोज वर्ब। यहां पे मान लीजिए ऐसे कर देता लाइक। अब सेकंड फॉर्म है यहां पे अपन इसे हमारे से क्या कर देते वोज और वर्ब। अभी के साथ क्या जाएगा वही सब्जेक्ट। मैं बोला इसको एक बात समझ में आ गया ना, फिर तो क्या चेंज होती है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी कि भाई ऐसे आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये होगा तो ये होगा, बाकी ये जो चीजें हैं वो अपनी जगह पे रहेंगी, समझ रहे हो। वही थर्ड फॉर्म आएगी, वही बाय के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो क्या जुड़ जाएगा सब्जेक्ट बनाने में जोड़ते हैं जुड़ जाएगा ना। यहां तक समझ में आ गया, आएगा यहां तक समझ में है? कोई है सर जिसको समझ में नहीं आया आगे बिल्कुल एकदम करेक्ट। अब देखो इज एम आर खुद आ जाए, क्या आ जाए। अभी तक तो सेकंड फॉर्म ऐसे आ रही थी वोज वर्ब में कर रहे थे इज एम आर, अब इज एम आर या वोज वर्ब दोनों में से कोई भी आ जाए
ये दोनों सेम रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इनके साथ आपको एक वर्ड जोड़ना होता है, बीइंग। क्या होता है? देखो इनको याद करने का तरीका है, ये चाहे हमारा हो चाहे वोचुअल हो, ये आते हैं चेंज नहीं होते हैं। इनके साथ में क्या जुड़ता है? सिर्फ बीइंग। अगर आपके हैज हैड ये तीनों भी आते हैं, ये भी चेंज नहीं होते, इनके साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा, कौन सा? बीन। क्या जुड़ जाएगा? बीन। आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फलाना फॉर्म कुछ नहीं। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है डूड जाता है तो जयमाला कर दो, सेकंड फॉर्म या डिड आता है तो वोजवर कर दो, वोजवर जयमाल खुद में खुद ही रहते हैं, इनके साथ बीइंग वर्ड जुड़ेगा। हैड हैड ये अपने आप में खुद ही रहते हैं, इनके साथ क्या जुड़ेगा? बीइंग। तो इतना ध्यान रखना कि आपको कभी ऐसे लगे कि एक सेंटेंस बताता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, जैसे इज एम आर, इनमें से कोई एक आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, ऐसा नहीं कि वहां पे इजीली कर दो और आप भी इजी कर दो, उसको देखना सिंगुलर प्लूरल दोगे। जो ऑब्जेक्ट आपने उठा के तो सब्जेक्ट या वो प्लूरल है तो आ जाएगा, सिंगुलर है तो जाएगा। ऐसे वोजवर के साथ कंडीशन होगी, ठीक है? ऐसे हैजर के साथ होगा। इसके बाद देख लो इनको सेंटेंस। चार टेंस, कितने टेंस की पैसिव बनती है? 8 टेंस की बनती है, 4 की नहीं बनती है। ध्यान रखना, जो भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उनकी कोई पैसिव नहीं बनती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस। इन 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती, बाकी 8 की बनती है ना। देखो जैसे they had finished your work, ठीक है? they had finished your work। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी मैं बता रहा हूँ, जब भी प्रोनाउन के साथ कुछ चीज जुड़ के आ जाए तो पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे हिज बुक, हिज पेन, माई कार, ऐसे कुछ भी आ जाए, प्रोनाउन के साथ कोई ऑब्जेक्ट को जोड़ के दे रहा है, मतलब पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे गलती मत करना कि इधर वर्ब को उठा के रख दो तो मतलब योर बोलो नहीं है ना, इस ध्यान रखना है। जो प्रोनाउन के साथ जुड़े तो वे आप भी क्या लेना अपनी योर वर्ब, ये तो बन गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है? अब अपनी कंडीशन यहाँ पे देखो, हेड आ रहा है ना, तो हेड भी रहेगा। हेड जो होता है वो हेड में रहेगा, क्योंकि हेड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हेड यूज होता है। पास्ट परफेक्ट का नाम सुना है ना? पास्ट परफेक्ट का नाम सुना है? पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम सुना है ना? हेड क्या होता है? जब भी किसी भी कंडीशन में अगर हेड आपको दिख जाता है तो आपको तो आंख बंद करके दोबारा क्या लिखना है? हेड, क्योंकि हेड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए खुद ही इस्तेमाल होता है। याद पे हो योर हो गया, हेड का हेड आ गया, ये क्या जोड़ दोगे? सिर्फ बी। थर्ड फॉर्म पहले से ही है, फिनिश बाय दे, किसमें चेंज हो जाएगा? देन। एनी प्रॉब्लम? वो डाउट है? कर सकते हो आराम से। कोई मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको ये समझ में आ गया ना कि क्या मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, फिर बस ये 2-3 वो हैं हेल्पिंग और चेंज होते हैं। अभी मान लीजिए आपका ऐसे होता है हैज, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? हैज बीन हो गया। यहाँ पे है होता तो हैव बीन नहीं, इसके अकॉर्डिंग आता है ना। सिंगुलर है तो हैज ही रहेगा, हैज और वैसे का आएगा और नहीं तो आएगा। ये समझ में आ गया? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया ना? यस सर। तेरे को दिख रहा है कुछ आया समझ में? तेरे फिर तू पढ़ाने के बाद बोलेगा सर नहीं आया, तो कभी 2 बार पूछ लेना ना। और कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये तो हो गई इसकी सिंपल चीजें कि भाई तुम ऐसे आओगे तो ऐसे। अब इसका आता है इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। अब मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ऐसे पढ़ रहे थे कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव और डबल वर्ड ऐसे कुछ है तो मतलब उसको अपन सिंपल में लेते हैं वापस। इसमें ऐसी कंडीशन नहीं, इसमें तो अगर इसने नेगेटिव किया तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव किया तो इंट्रोगेटिव, डबल एच वर्ड किया है तो डबल एच वर्ड। इसमें कंडीशंस सेंटेंस जैसा है वैसे ही बनाना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे कर दे, डू यू नो मी, ठीक है? डू यू नो मी। अब इसने हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया है ना, हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया है, अपन को भी हेल्पिंग वर्ब को कहां करना पड़ेगा? बाहर। तो पहले तो ये देखो कि डू डज आएंगे तो किसमें चेंज होंगे? जयमाल। देखो डू डज फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर तो ऐसे किसमें जाते हैं? जयमाल में जाते हैं, ठीक है? तो यहां पे जयमाल में जाएंगे इतना पता चल गया, लेकिन सबसे पहले अपन को इज आएगी, एम आएगी, आर, उससे पहले इसको देखना पड़ेगा एक बार, है ना? ये क्या मी और इधर आएगा तो किसमें जाएगा? आई। और क्या आई के साथ क्या आता है? एंड। समझ गए? इसने हेल्पिंग को बाहर की, हमने भी हेल्पिंग को क्या कर दी? बाहर कर दी। एम आई हो गया। अब क्या बच गया? नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नॉन। न्यू तो थर्ड सेकंड फॉर्म होती है नॉन, ठीक है? एम आई नॉन या नो ऐसे कुछ होती है ना,
बाई समझ गए। हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो अपन भी क्या कर देंगे बाहर। अब यहाँ पे है जब होगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाहर आएगी। आपके डब्ल्यूएच वर्ड होगा तो डब्ल्यूएच वर्ड के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, ये समझ गए ना। इसमें जैसी कंडीशन है वैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि तुम इसको सिंपल बना दो। पहले आप अपना सब्जेक्ट देखना, जो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हो वो देखना कि कौन सी प्लूरल है सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो आपको यूज करनी है। अभी पेपर किया था तब आए थे ना ऐसे 2-3 सेंटेंस वैसे किए थे इसमें, आ गए समझ में, तो दिक्कत है इसमें। अब देखो इसके सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है वो होता है इसका इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा पूछते हैं ज्यादा? इंपेरेटिव। जैसे इसमें आपको मिलेगा कि वो किसी भी मैन वर्ब से स्टार्ट होगा। बहुत बार समझा दिया तुमने, जो भी सेंटेंस इससे स्टार्ट हो मैन वर्ब से स्टार्ट हो, कौन सा सेंटेंस का इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे आपने सुना होगा ओपन द डोर, सुना है? सुना ना? डोंट क्रॉस द रोड, ऐसे भी सुना होगा, सुना है? अब देखो इनको बनाने का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप एक आंख बंद करके एक वर्ड लिखोगे, कौन सा? लेट। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बना रहे हो ना वो आ जाएगा। फिर आपको एक वर्ड लिखना है बी, और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। समझ गए? इसमें सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप? लेट लिख दिया। ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट द डोर इधर आ गया, बी ओपन। ठीक है, अब क्या लिखना है? बी। कौन सी फॉर्म लिखनी है? इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोलो भाई, तो दिक्कत है, हर बार पूछता है एक सवाल ऐसा, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखना है? लेट वर्ड लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। फिर आपको क्या लिखना है? बी वर्ड लिखना है, और फिर थर्ड फॉर्म कर देनी है। तो क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी ओपन। अब कुछ भी आ जाए, शट द डोर या कुछ भी, मतलब स्विच ऑफ द बटन, स्विच ऑफ द फैन, कुछ भी आ सकता है। तो जो भी आए तो इसको ऐसे कर देना लेट। और ये अब एक देखो डोंट क्रॉस वाला, जैसे आ जाए डोंट क्रॉस द रोड। ठीक है, ऐसे सेंटेंस वैसे है डोंट क्रॉस द रोड या ऐसे कुछ पूछे तो आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले वही लेट वर्ड लिखना है। कौन सा वर्ड लिखोगे? लेट। हो गया इतना काम। अब लेट के बाद क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो ना, रोड। अब इसमें आपको इसने नोट वर्ड दिया है ना, इसको बी से पहले लिखना है बस, नोट बी क्रॉस। समझ गए? डोंट वाला समझ जाओगे ना, डोंट टॉक इन क्लासरूम ऐसे बोलते हैं ना लोग, डोंट क्लास, डोंट टॉक इन क्लासरूम, डोंट मेक नॉइज, कुछ भी मतलब वो तो डू नॉट में से डू तो हटा दो। नेट के बाद में वही ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। और जो नोट यहाँ पे बचा हुआ था उसको बी से एक बार पहले लिख देंगे, और बाकी सेम टू सेम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ गया समझ में? और सर वो कैन कुडंट भी है तो उसमें से वो तो कैन भी आ जाएगा अभी, मॉडल प्लस बी। नोट नहीं आएगा पहले जैसे वो ऐसे आता है, he cannot read this book, ऐसे में आता है ना, read this मॉडल्स के साथ बी वर्ड जोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें दिस बुक का हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब जो भी मॉडल है वो मॉडल खुद में रहता है, जिसमें कैन है तो यहाँ पे कैन का कैन ही रहेगा, बस इसके साथ एक वर्ड जोड़ना है क्या? बी। लेकिन उससे पहले इसने नोट दे रखा है तो यहाँ पे क्या करना है? नोट। समझ गए? है ना? और आगे जैसा जैसा बन गया, रीड का रीड है और बाई मॉडल कोई भी आ जाए, शैल, विल, कैन, मे, माइट, मस्ट, क्या इसका बी वर्ड जोड़ना है और बाकी सेम रखना है। आ गया समझ में? देखो ये सब इसको समझ में नहीं आया, आगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये तो बहुत सबसे इजी है। तो मॉडल के साथ भी जोड़ दो, कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई सिस्टम नहीं है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैन ही नोट या नोट नहीं दे तो कैन ही नोट रीड दिस बुक। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मॉडल बाहर किया तो अपन को क्या बात करनी है? मॉडल कैन दिस को नोट तो वो बाहर कर रहे हैं तो बाहर, क्योंकि मॉडल जो होते हैं वो हमेशा क्या काम करते हैं? मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा करते हैं हर जगह पे, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। ये यहाँ पे समझ में आ गया? सब लोग टाइम तो 15 मिनट। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? है किसी को पूछ सकता है कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया अभी, है कोई? बड़े होशियार हो गए।
और आगे बढ़ाएं इसको, यही करें फिर आधा कर दो। इसमें देखो गोइंग टू वाले बच गए, प्लीज एंड काइंडली के बच गए, दो सेंटेंस बचे, इंपेरेटिव हो ही गए। डब्ल्यूएच1 में देखो बाय होम वाला देखो एक बार, शुरू में तो क्या है सारे डब्ल्यूएच1 जैसे होता है, जैसे ऐसे आ जाए क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुछ भी आ जाए ना। अभी हु वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, इसमें क्या करना होता है कि जो हु की जगह पे ना अपने को स्टार्टिंग में बाय होम लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ेगा? बाय होम, ठीक है। उसके बाद में वही रोल चलेगा बाय होम। अब क्या आएगी? मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब बाहर तो बाहर ही करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे क्या जाएगा? कैन। अब क्या जाएगा? बी सो दिस, या फिर तुम इसको एक तरीके से वो बना सकते हो, देखो बाय होम दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या ऐसे ही बना सकते हो, बाय होम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व। देखो बाय होम लिख दिया, अब कैन तो लिखना ही पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को इधर ले लो, दिस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया? बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, ठीक है। नीचे वाले से बना देना, ये तुम्हारे सिलेबस में होगा, तुम्हारे ये है, ऐसे आराम से बना लोगे। बाय होम का बाय होम की जगह क्या जाएगा? बाय होम, जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो वो लगानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट, और उसके बाद में कौन सा वर्ड जोड़ना है? बी, और फिर वही थर्ड फॉर्म। आ गया ना समझ में? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हैं? वो भी बता रहे हैं, बढ़िया आ गया। किसी को दिक्कत है किसी को? देखो भाई डब्ल्यूएच वर्ड वो देख लो, यहाँ पे स्पीकिंग है ना, व्हाट आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। इसको बनाना है अपने को, तो अपने को पहले तो सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखते हैं? व्हाट। जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आएगा वैसा कैसा लिखना है, बुक को छोड़ के, तो बाय होम में चल देता है, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड आ गया। अभी आपने को एक बार ये देखना है कि अपना सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश को सिंगुलर माना जाता है, लैंग्वेज को भी वो इसमें यहाँ पे क्या जाएगा? इज, क्या जाएगा? इज, क्योंकि जयमाल किसमें रहते हैं? जयमाल में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यहाँ पे क्या गया? इज। अब क्या लिखना था अपने को? इंग्लिश। हो गया यहाँ पे का काम। व्हाट इज इंग्लिश, क्या बच गया? स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है ना, स्पोकन, और नहीं उससे पहले ये लिखना पड़ेगा बी, क्या आएगा? बीइंग। बताया था कि जयमाल में रहेंगे तो कौन सा वर्ड जुड़ेगा? बीइंग। यहाँ पे बीइंग आ गया। अब स्पोकन बाय कौन बच रहा है? यू। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यूएच वर्ड जो भी है उतार दे, बुक को छोड़ देना, बुक का बाय होम होता है, बाकी सब वैसे के वैसे ही चलेंगे। अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए ऐसे देखो तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ऐसे ही बनाओगे ना, ऐसे तो बना था। इसको अगर आप अपने डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ दे तो क्या हो गए? डब्ल्यूएच वर्ड एक इसमें बाहर जोड़ा तो अपन भी कहां जोड़ते हैं? बाहर ऐसा कैसे तो लिखना उसको, मैं कहता था इसको ऐसे कर लो, इस हेल्प में को थोड़ी देर ऐसे कर लो, हाथ अंदर की तरफ कर लोगे तो यहां से यहाँ पे इंग्लिश की जगह यहाँ पे क्या जाएगा? इस, ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो? इस हेल्पिंग वर्ब को तुम बाहर कर रहे हो तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो ऐसे बन जाएगा। इसने यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड लिखा है, कोई भी अपन भी डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ देंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड एक ही सेंटेंस से सारे बन जाते हैं। कर लो इसको, आ गया समझ में?